दोबारा क्या, अगली दफ़ा भी है, उससे अगली दफ़ा भी इंशाल्लाह खान की हुकूमत है। वालेकुम सलाम। कराची की जो सूरत हाल है, कराची डूब रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार जरदारी है ना सर। इसके जिम्मेदार सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि जरदारी साहब है। बिलावल भुट्टो। क्यों? पीपल्स पार्टी। वजह देखें, वजह इसकी ये है 10 साल पहले ये हुकूमत में रहे तो ऐसी सूरत हाल नहीं हुई। तो अब बिलावल भुट्टो साहब को जिसने लीडर बनाया, जिन लोगों ने, वो खुर्शीद शाह साहब हैं, और इसके बाद दूसरा मौलाना बख्श चांडियो साहब हैं, और दूसरे बड़े बड़े जो लीडर हैं भुट्टो के दौर पर चलते आ रहे हैं। क्या उनका तजर्बा कम है बिलावल का जो तजर्बा उनसे ज़्यादा है? देखें, एक मासूम बच्चे को लीडर बनाया जिसको बात करने का वसम नहीं है, तो वो एक पार्टी का चेयरमैन बनाया, वो कैसे पार्टी चलाएगा? एक बंदा पार्टी नहीं चला सकता तो वो मुल्क कैसे चलाएगा? अगर इस मुल्क का, इस कराची का जो सूरत हाल का ख़राबी पैदा करने वाले जो लोग हैं ना, ये पीपल्स पार्टी के लोग हैं। देखो, जरदारी साहब ने 2007 की हुकूमत की, तकरीबन मेरे हिसाब से इस मुल्क में सबसे जो बड़ा नुकसान हुआ वो पीपल्स पार्टी ने दिया 2007 की हुकूमत में। और जरदारी साहब करप्ट तरीन आदमी थे और लुटेरे थे, जो इन्होंने पैसा लूटा, मोबाइल स्विस बैंकों में भेजा, और उसके बाद ये उसी का बेटा है, बिलावल जरदारी का बेटा है, और इसको हुकूमत करने नहीं आती। ये तकरीबन कराची का जितना भी मसाइल है वो सब इन पीपल्स पार्टी वालों के ख़िलाफ़ जाता है, और इनकी वजह से ये पूरी कराची गरीबों की माँ थी। देखें, जब बिलावल भुट्टो के एक बात करने की तमीज़ नहीं है, जब बारिश आता है तो ज़्यादा पानी आता है, जब कम बारिश होती है तो कम पानी आता है। अब देखो, पानी आया, पानी की निकासी ये नहीं निकाल सके अपने उस इलाके कराची की, तो बाकी मुल्क का कैसे ये संभालेंगे, कैसे ये चलाएंगे? इनके बस की बात नहीं है। ये मेरे अल्लाह ताला के हुक्म से इंशाल्लाह बेहतर होगा, और इमरान खान की हुकूमत में ये बेहतर होगा। अब ये देख लें, जितने भी चोर हैं, करप्ट हैं, इमरान खान ने पकड़ा इनको, तो इनको अब परेशानी पड़ गई। नहीं, बिलावल साहब का कहना है कि इमरान खान की हुकूमत नाकाम हो चुकी है। देखें जी, वो तो पहले दिन से जब वो प्राइम मिनिस्टर बना उसको तकरीर नहीं करने दी। तकरीर ना करने की वजूहत ये है मेरे भाई, उसको पता था इमरान खान इनको पकड़ेगा, इन चोरों को पकड़ेगा, इनको नैब के हवाले करेगा, तो इनको डर लगा हुआ है। अगर इमरान खान कामयाब हो जाता है तो इनकी तो सत्यानाश हो जाएगी, इन दोनों पार्टियों की सत्यानाश हो जाएगी। और मुझे यकीन है ये हमारा जो साल जा रहा है 2020 की एंड में इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से, और ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के हाथों से ये अल्लाह ताला ठीक कराएगा, और ये कराची के मसाइल भी ठीक करेगा, और इस मुल्क के पाकिस्तान के मसाइल भी ठीक करेगा। मुझे पता है आज परेशानी ज़रूर है। देखो, 10 साल लगे इन्होंने इन मुल्क को ख़राब किया, लूटा, तबाह किया इस मुल्क को। अब वो बंदा आया, अब 2 साल में तो ये ठीक नहीं हो सकता। अब देखो, 15 साल का गन डाल कर गए इस मुल्क में, अभी 2 साल हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान बेहतरी की तरफ लेकर जा रहा है। और देखें, अब जो पानी की सूरत हाल है कराची की, मैं फिर आपसे, इसका ज़िम्मेदार सिर्फ बिलावल भुट्टो साहब हैं और पीपल्स पार्टी वाले हैं। नहीं, बिलावल साहब तो कहते थे कि हमने कराची को चेंज कर दिया, हमने सिंध को चेंज कर दिया, हम सिंध में तब्दीली लेकर आए हैं। तो ये देख लेना, ये तब्दीली है। देखें, अब डूब रहे हैं, बंदे डूब रहे हैं, और उसके बाद गरीब अवाम परेशान है। और देखें, हर तरीके से बुरे मुतासर हो गए ये लोग, करंट से मार रहे हैं ये लोग। इन लोगों को एहसास नहीं है। इनको अगर फ़िक्र है तो अपनी जानों की फ़िक्र है, अगर इनको फ़िक्र है तो अपनी लूटी हुई दौलत की फ़िक्र है। अवाम की फ़िक्र नहीं है इन लोगों को सिर्फ जो ना अपनी फ़िक्र है। अगर इनको फ़िक्र होती कराची में तो कराची का ये हाल ना होता आज मेरे भाई। अगर कराची का ये हाल हुआ ना, ये बदतरीन हाल किया, तो ये पीपल्स पार्टी वालों ने किया। क्योंकि पीपल्स पार्टी ने, अगर इसको अपने मुल्क की ज़रूरत होती, अपने सूबे की ज़रूरत होती, अपने इलाके की ज़रूरत होती, देखो कराची में जाएँ तो कराची वाले लोग पीपल्स पार्टी वालों को गालियाँ दे रहे हैं। इनके अपने सिंध के लोग इनके ख़िलाफ़ खड़े हैं, तो बाकी मुल्क कैसे चलाएँगे? एक बिलावल भुट्टो को मैं कहता हूँ, अभी वो पढ़े, अभी उसकी उम्र है पढ़ने की, उसकी उम्र है पढ़ने की, तो अभी उसकी सियासत का काम नहीं है। देखो, मौलाना बख्श चांडी साहब हैं, कितने खुर्शीद शाह साहब हैं, और दीगर कितने बड़े बड़े लोग हैं, उनको आगे लेकर आएँ जो तजर्बेकार लोग हैं। बिलावल तो एक मासूम बच्चा है, मुझसे वो 8 साल छोटा है, वो क्या हुकूमत करेगा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कराची की जो सूरत हाल है, कौन है जिम्मेदार इसका? इसका तो जिम्मेदार जरदारी है ना, क्योंकि उसकी हुकूमत है ना, वो उसके मुसलसल हुकूमत चली आ रही है ना। ठीक है। नहीं, लेकिन बिलावल भुट्टो साहब तो इमरान खान को कहते हैं कि इमरान खान तब्दीली नहीं लेके आया, लेकिन आज कराची डूब रहा है। तो ये तो वो बिलावल भुट्टो ही नहीं ला रहा है ना तब्दीली, वही पुराना मसला चेंज कर रहा है कि ये रहे, इसी तरह ही रहे। ठीक है, आप समझते हैं उसका जिम्मेदार बिलावल भुट्टो है? बिलावल भुट्टो जरदारी पीपल पार्टी है ना। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। सर, आप बताएं कि जो कराची की सूरत हाल है, इसका जिम्मेदार कौन है? सर, इसके ज़िम्मेदार सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि जरदारी साहब हैं, जिन्होंने यहाँ तक नौबत पहुँचाई है। क्यों सर? क्यों तो आपको सारा पता ही है कि चोर सारे बैठे हुए हैं, खा रहे हैं, काम कोई नहीं कर रहा, सारे के सारे चोर बैठे हुए हैं।
पीपल्स पार्टी में तो है ही माशाल्लाह जो है ना सारे ही नेक लोग हैं, समझे। ठीक। अच्छा वो कराची डूब रहा है, लोग छतों से नीचे छलांगे लगा रहे हैं, इतना हमारे पानी यहाँ करंट लग रहे हैं लोगों को, जो है गलियों में जा रहे हैं, करंट लग रहे हैं, मर रहे हैं लोग। मर रहे हैं लोग। तो इनकी तो जागीरदार लोग हैं, इन्हें क्या लगे सर कोई मर रहा है या खप रहा है। इन्होंने तो ये किया जी कराची खपे बस। लेकिन ये कहते हैं कि तब्दीली हम लाएंगे, बिलावल भुट्टो सर साहब सॉरी जी, अभी वो तिफले मकतब हैं सर, वो कहाँ से तब्दीली लाएंगे। आप इसका जिम्मेदार बिलावल भुट्टो साहब? बिल्कुल सर, पीपल पार्टी बिल्कुल के पीपल्स पार्टी है ही, पीपल्स पार्टी है सर। जिम्मेदार क्या है, सारी दुनिया को पता है कि वही सियासत कर रही है, कराची पे सियासत हो रही है टोटल। ठीक है। तो क्या खान साहब की हुकूमत के बारे में क्या सर है? खान साहब की हुकूमत टफ जा रही है, ठीक जा रही है? ओए ओ वेल डन जा रही है सर। क्यों? सर सबसे पहले तो उन्होंने चोरों को पकड़ा है सर, ठीक है। जहाँ करप्शन थी हमारे इस पाकिस्तान के अंदर, कितनी करप्शन थी, बहुत सारा उन्होंने जो है ना कंट्रोल किया है। तो अभी तो माशाल्लाह अभी तो नहीं, अभी जो हुकूमत है हमारे वज़ीर आज़म तो इमरान खान है जी जी लेकिन कराची को कौन तब्दील करेगा अगर पीपल पार्टी नहीं नहीं कर... सर, अभी जो है इंशाल्लाह चेंजिंग ला रहे हैं खान साहब, अभी तो फारिग हुए हैं। पहले तो वो बेचारे खुद ही जो है इन चोरों के जो है उसमें जाल में फंसे हुए थे ना, अभी वो निकले हैं। मैशत इंशाल्लाह अभी जो है स्ट्रांग हो रही है हमारी, तो इंशाल्लाह अभी खान साहब जो है कराची को क्या कि पूरे पाकिस्तान को उन्होंने इंशाल्लाह एक दफ़ा अपने कदमों पे खड़ा कर दिया। लोग तो कहते हैं कि जो आवाम है वो मायूस हो चुकी है। नो 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 सर, ये जो है बातें, मायूस क्यों होंगे हम सर। महंगाई नहीं? सर महंगाई तो फिर वही बात आ रही है कि ये तो उनके बोए हुए बीज हम काट रहे हैं। ठीक है। नून लीग पीपल्स पार्टी, नून लीग और पीपल्स पार्टी के हम बोए हुए बीज हम काट रहे हैं। ठीक है। अच्छा लास्ट पे जो कहना चाहते हैं कि इमरान खान की हुकूमत के हवाले से तकरीबन 2 साल तो गुजर गए हैं, इमरान खान की हुकूमत के तकरीबन 2 साल गुजर गए हैं, आगे क्या नज़र आ रहा है? इंशाल्लाह आगे बेहतरी आएगी जी, गरीब आवाम के लिए इंशाल्लाह आगे बेहतरी होगी। उम्मीद क्यों है, इतने पूरी उम्मीद क्यों है? सर मैं इसलिए फिर उम्मीद हूँ कि मेरा जो लीडर है ना वो सच्चा है, वो चोरी से पाक है और न डर और बेलौस की आदत है उसकी सर। उसे किसी चीज़ की लालच नहीं है, उसने किसी भतीजे को, किसी भांजे को, किसी भाई को उसने जो है वज़ीर आज़म नहीं बनाना है, समझे। ये तो सारी जो है चाचे दादा मामा नाना वाली हुकूमत है, पीपल्स पार्टी होगी है, नून लीग होगी है, ये तो चाचे नाने वाला काम है। एक जाता है, दूसरा आ जाता है, दूसरा जाता है, तीसरा आ जाता है। तो क्या दोबारा भी ये आएंगे? इंशाल्लाह आएंगे। क्या दोबारा अभी पाकिस्तान में जो है हुकूमत ही इमरान खान की होगी। दोबारा इमरान खान की? दोबारा क्या, अगली दफ़ा भी, उससे अगली दफ़ा भी इंशाल्लाह खान की हुकूमत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कराची की जो सूरत हाल है, कराची डूब रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? बिलावल भुट्टो। क्यों? पीपल्स पार्टी। वजह देखें वजह इसकी ये है, 10 साल पहले ये हुकूमत में रहें तो ऐसी सूरत हाल नहीं हुई। तो अब बिलावल भुट्टो साहब को जिसने लीडर बनाया, जिन लोगों ने, वो खुर्शीद शाह साहब हैं और इसके बाद दूसरे मौलाना अब्बास चांडियो साहब हैं और दूसरे बड़े बड़े जो लीडर हैं भुट्टो के दौर पर चलते आ रहे हैं, क्या उनका तजर्बा कम है? बिलावल का जो तजर्बा उनसे ज़्यादा है। देखें एक मासूम बच्चे को लीडर बनाया जिसको बात करने का वसम नहीं है, तो वो एक पार्टी का चेयरमैन बनाया, वो कैसे पार्टी चलाएगा? एक बंदा पार्टी नहीं चला सकता तो वो मुल्क कैसे चलाएगा? अगर इस मुल्क का, इस कराची का जो सूरत हाल का ख़राबी को पैदा करने वाले जो लोग हैं ना, ये पीपल्स पार्टी के लोग हैं। देखो ज़रदारी साहब ने 2007 की हुकूमत की, तकरीबन मेरे हिसाब से इस मुल्क में सबसे जो बड़ा नुकसान हुआ वो पीपल्स पार्टी ने दिया 2007 की हुकूमत में। और ज़रदारी साहब करप्ट तरीन आदमी थे और लुटेरे थे, जो इन्होंने पैसा लूटा, मोबाइल स्विस बैंकों में भेजा, और उसके बाद ये उसी का बेटा है, बिलावल ज़रदारी का बेटा है, और इसको हुकूमत करने नहीं आती। ये तकरीबन कराची का जितना भी मसाइल है वो सब इन पीपल्स पार्टी वालों के ख़िलाफ़ जाता है, और इनकी वजह से ये पूरी कराची गरीबों की माँ थी। देखें जब बिलावल भुट्टो के एक बात करने की तमीज़ नहीं है, जब बारिश आता है तो ज़्यादा पानी आता है, जब कम बारिश होती है तो कम पानी आता है। अब देखो पानी आया, पानी की निकासी ये नहीं निकाल सके अपने उस इलाके कराची की, तो बाकी मुल्क का कैसे ये संभालेंगे, कैसे ये चलाएँगे? इनके बस की बात नहीं है। ये मेरे अल्लाह ताला के हुक्म से इंशाल्लाह बेहतर होगा और इमरान खान की हुकूमत में ये बेहतर होगा। अब ये देख लें, जितने भी चोर हैं, करप्ट हैं, इमरान खान ने पकड़ा इनको, तो इनको अब परेशानी पड़ गई। नहीं, बिलावल साहब का कहना है कि इमरान खान की हुकूमत नाकाम हो चुकी है। देखें जी, वो तो पहले दिन से जब वो प्राइम मिनिस्टर बना उसको तकरीर नहीं करने दी। तकरीर ना करने की वजूहत ये है मेरे भाई, उसको पता था इमरान खान इनको पकड़ेगा, इन चोरों को पकड़ेगा, इनको नैब के हवाले करेगा,
تو ان کو ڈر لگا ہوا ہے اگر عمران خان کامیاب ہو جاتا ہے تو ان کی تو ستیہ ناش ہو جائے گی، ان دونوں پارٹیوں کی ستیہ ناش ہو جائے گی۔ اور مجھے یقین ہے یہ ہمارا جو سال جا رہا ہے 2020 کی اینڈ میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور یہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے ہاتھوں سے یہ اللہ تعالیٰ ٹھیک رہے گا، اور یہ کراچی کے مسائل بھی ٹھیک کرے گا اور اس ملک کے پاکستان کے مسائل بھی ٹھیک کرے گا۔ مجھے پتہ ہے آج پریشانی ضرور ہے، دیکھو 10 سال لگے انہوں نے ان ملک کو خراب کیا، لوٹا، تباہ کیا اس ملک کو۔ اب وہ بندہ آیا، اب 2 سال میں تو یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھو 15 سال کا گن ڈال کر گئے اس ملک میں، ابھی 2 سال ہوئے ہیں، الحمدللہ عمران خان بہتری کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ اور دیکھیں اب جو پانی کی صورتحال ہے کراچی کی، میں پھر آپ سے، اس کا ذمہ دار صرف بلاول بھٹو صاحب ہیں اور پیپلز پارٹی والے ہیں۔ نہیں، بلاول صاحب تو کہتے تھے کہ ہم نے کراچی کو چینج کر دیا، ہم نے سندھ کو چینج کر دیا، ہم سندھ میں تبدیلی لے کر آئے ہیں۔ تو یہ دیکھ لینا، یہ تبدیلی ہے، دیکھیں اب ڈوب رہے ہیں، بندے ڈوب رہے ہیں، اور اس کے بعد غریب عوام پریشان ہیں، اور دیکھیں ہر طریقے سے برے متاثر ہو گئے یہ لوگ، کرنٹ سے مار رہے ہیں۔ کرنٹ سے ماریں یہ لوگ۔ ان لوگوں کا احساس نہیں ہے، ان کو اگر فکر ہے تو اپنی جانوں کی فکر ہے، اگر ان کو فکر ہے تو اپنی لوٹی ہوئی دولت کی فکر ہے، عوام کی فکر نہیں ہے ان لوگوں کو صرف جو نا اپنی فکر ہے۔ اگر ان کو فکر ہوتی کراچی میں تو کراچی کا یہ حال نہ ہوتا آج میرے بھائی۔ اگر کراچی کا یہ حال ہوا نا، یہ بدترین حال کیا تو یہ پیپلز پارٹی والوں نے کیا ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی نے اگر اس کو اپنے ملک کی ضرورت ہوتی، اپنے صوبے کی ضرورت ہوتی، اپنے علاقے کی ضرورت ہوتی، دیکھو کراچی میں جائیں تو کراچی والے لوگ پیپلز پارٹی والوں کو گالیاں دے رہے ہیں، ان کے اپنے سندھ کے لوگ ان کے خلاف کھڑے ہیں، تو باقی ملک کیسے چلائیں گے؟ ایک بلاول بھٹو کو میں کہتا ہوں ابھی وہ پڑھے، ابھی اس کی عمر ہے پڑھنے کی، اس کی عمر ہے پڑھنے کی، تو ابھی اس کی سیاست کا کام نہیں ہے۔ دیکھو مولا بخش چانڈی صاحب ہیں، کتنے خورشید شاہ صاحب ہیں، اور دیگر کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کو آگے لے کر آئیں جو تجربے کار لوگ ہیں۔ بلاول تو ایک معصوم بچہ ہے، مجھ سے وہ 8 سال چھوٹا ہے، وہ کیا حکومت کرے گا؟